भाइयों, बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। लड़कियों की शादी की उम्र फिर से तय करेगी मोदी सरकार, पीएम का ऐलान, कमेटी बनाई है, रिपोर्ट मिलने पर एक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय झंडा फहराया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बदलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में हमने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उसकी रिपोर्ट मिलते ही सरकार इस पर फैसला लेगी। इस वक्त देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और लड़कों की 21 साल है। साल 1929 में शारदा एक्ट आया था, जिसमें लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय थी। इस कानून में 1978 में संशोधन हुआ, जिसमें लड़की के विवाह की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। बेटी की पूजा करने के बाद सरकारी काम शुरू होंगे। मेधावी छात्रों को लैपटॉप मिलेंगे। मध्य प्रदेश में अब कोई भी सरकारी कार्य बेटी की पूजा करने के बाद ही शुरू किया जाएगा। इसमें सरकारी योजना की शुरुआत और सरकारी कार्यक्रम शामिल रहेंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की। इससे पहले उन्होंने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। शिवराज ने कहा कि मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप दिए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया, कब आएगी कोरोना वैक्सीन। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि भारत बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा, भारत ने कोरोना की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों से इस वैक्सीन को हरी झंडी मिलेगी, बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन शुरू करेंगे। चीनी सीमा पर पहरा, इस भारतीय सैनिक की आत्मा पहले ही दे देती है खतरे का संकेत। देश के बड़े अखबारों में गिने जाने वाले दैनिक पत्रिका समाचार पत्र में 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस पर पत्रकार दीपेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा भी सुना है कि एक सैनिक मरने के बाद भी पिछले करीब 5 दशकों से देश की सीमा पर तैनात रहते हुए बाकायदा अपने सैनिकों की रक्षा कर रहा है? जी हाँ, ये बात सच है। पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 5 दशकों से देश की सीमा की रक्षा कर रही है। सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में पहले से ही उन्हें बता देती है, ताकि बात ज्यादा नहीं बिगड़े और मिलजुल कर बातचीत से उसका हल निकाल लिया जाए। आप चाहे इस पर यकीन करें या ना करें, पर कुछ चीनी सैनिक भी इस पर विश्वास करते हैं। इसलिए भारत और चीन के बीच होने वाली हर फ्लाइट मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम की एक खाली कुर्सी लगाई जाती है, ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को जिला गुजरावाला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। हरभजन सिंह 24वीं पंजाब रेजिमेंट के जवान थे, जो कि 1966 में आर्मी में भारत हुए थे, पर मात्र 2 साल की नौकरी करके 1968 में सिक्किम में एक दुर्घटना में मारे गए। 2 दिन की तलाशी के बाद भी जब उनका शव नहीं मिला, तो उन्होंने खुद अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शव की जगह बताई। सवेरे सैनिकों ने बताई गई जगह से हरभजन का शव बरामद कर अंतिम संस्कार किया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों की उनमें आस्था बढ़ गई और उन्होंने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया।
हालांकि जब बाद में उनके चमत्कार बढ़ने लगे और वो विशाल जनवरी समूह की आस्था का केंद्र हो गए तो उनके लिए एक नए मंदिर का निर्माण किया गया जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर गंगटोक में जेलेपला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1,000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा है। बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद से लगातार ही अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं। इनके लिए उन्हें बाकायदा तनख्वाह भी दी जाती है। उनकी सेना में एक रैंक है। नियमानुसार उनका प्रमोशन भी किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ साल पहले तक 2 महीने की छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था और 2 महीने पूरे होने पर फिर वापस सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिसमें की बड़ी संख्या में जनता इकट्ठी होने लगी थी। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही होती है। लिहाजा सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है, जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाए जाते हैं। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहते हैं कि रोज सफाई करने पर उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सलवटें पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों की एक खोज ने लोगों की बढ़ा दी चिंता। ठंड के मौसम में तेजी से फैल सकता है कोरोना। ये दावा द इंडिपेंडेंट साइंटिफिक पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा ग्रुप द्वारा किए गए शोध के आधार पर छपे एक लेख में किया गया है, जिसमें कोरोना के ऊपर शोध कर रहे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि तापमान में कमी आने की वजह से कोविड-19 के प्रसार में काफी तेजी आ सकती है। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इस महामारी से मरने वालों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों की एक खोज ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ठंड के मौसम में कोरोना वायरस अपनी अधिक ताकत के साथ तेजी से फैल सकता है। ये दावा द इंडिपेंडेंट साइंटिफिक पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा ग्रुप द्वारा किए गए शोध के आधार पर छपे एक लेख में किया गया है, जिसमें कोरोना के ऊपर शोध कर रहे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि तापमान में कमी आने की वजह से कोविड-19 के प्रसार में काफी तेजी आ सकती है। इस लेख के अनुसार वातावरण में ठंडक बढ़ने की वजह से कोरोना के वायरस भी काफी तेजी से पनपते हैं। इसके अलावा इस लेख में ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का खतरा HIV पॉजिटिव लोगों पर ज्यादा है, जो कि लोगों के लिए चिंता का सबब है। असल में ये शोध ब्रिटेन की सरकार और उनके मंत्रियों की मदद के लिए किया गया था, ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अच्छी रणनीति बनाई जा सके। लेकिन इस शोध से पता चली कई जानकारियां पूरी दुनिया के लिए ध्यान देना लायक है। 15 अगस्त 2020 क्या कहता है ज्योतिष? 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, उस समय की कुंडली में ग्रहों की स्थिति व 15 अगस्त 2020 में ग्रहों की स्थिति को ज्योतिष की नजर से देखें तो इस वर्ष नवंबर तक विश्व में उलझन बनी रहेंगी। विशेषकर 10 सितंबर तक अधिक परेशानी आएगी। कोरोना वायरस जैसी बीमारी का असर भी सितंबर तक अधिक रहेगा। विश्व की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। भारत के लिए अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान, रशिया, अंडमान निकोबार द्वीप की स्थिति शनाशना सुख वाली रहेगी। पाकिस्तान, बांग्ला, उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से भारत की स्थिति अधिक परेशानी वाली रहेगी। दुबई से भारत का व्यापार अच्छा होने से अन्य देशों में उतार चढ़ाव रहेगा।
चीन के विरोध में अमेरिका आएगा व भारत का साथ मिलेगा। ग्रहों में राहु की स्थिति देखें तो भारत का वर्चस्व विश्व में बढ़ेगा, साथ ही कई क्षेत्रों में उन्नति होगी। विश्व में महिलाओं, बालकों और वृद्धों के लिए ये वर्ष स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ वाला रहेगा। पुरुष वर्ग के लिए ये वर्ष ठीक रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये वर्ष मध्यम रहेगा। जनरल स्टोर्स, दवाई, किराना व्यापारी, खाद्य व्यापारियों के लिए उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग के लिए अत्यंत परेशानी वाला रहेगा। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उन्नति होगी। इस वर्ष रबी की फसलों को अच्छा लाभ मिलेगा, परंतु खरीफ की फसलें खराब होगी। किसी नई खोज में भारत की प्रशंसा होगी। यूट्यूब चैनल हैक करने वाला इंजीनियरिंग छात्र गिरफ्तार, जबलपुर। राज्य साइबर सेल ने यूट्यूब चैनल हैक करने वाले इंजीनियरिंग छात्र को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। छात्र ने एक नामी देवी जागरण गीतकार के यूट्यूब चैनल को हैक कर उसका ओनरशिप बदलकर अपने नाम कर लिया था। इससे यूट्यूब से होने वाली कमाई उसे होने लगी थी। यूट्यूब के 13,000 से अधिक सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को अपना बना लिया था। हैक यूट्यूब चैनल के जबलपुर में ये पहली शिकायत थी। इसकी जांच के लिए टीम ने गूगल से तकनीकी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आरोपी पाटन रोड निवासी आकाश राठौर तक पहुंची। 21 वर्षीय आकाश इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसने यूट्यूब से ही हैकिंग सीखी थी। यूट्यूब चैनल हैक करने के लिए पहले पीड़ित नंद किशोर रैकवार की ईमेल आईडी हैक कर उसके यूट्यूब चैनल का ओनरशिप अपने नाम कर लिया। इससे नंद किशोर को वित्तीय रूप से नुकसान उठाना पड़ा। विवाहित युवती का अपहरण कर 90,000 में बेच दिया, जबलपुर। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत निवासी 24 वर्षीय विवाहित युवती को मानव तस्करी करने वाले गिरोह ने अगवा किया और फिर उसे 90,000 रुपए में टीकमगढ़ में बेच दिया। वहां उसे खरीदने वाले आरोपी ने 15 दिनों तक बंधक बनाकर बलात्कार करता रहा। उसके चंगुल से छूटकर युवती किसी तरह घर पहुंची और आप बीती सुनाई। पति के साथ वह गुरुवार रात को संजीवनी नगर थाने पहुंची, जहां पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए किशोरी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों बालिग आरोपियों को पुलिस ने शनिवार तक रिमांड पर लिया है। रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह ने कई गरीब युवतियों को इसी तरह टीकमगढ़ व आसपास के जिलों में अविवाहित अधिक उम्र वालों को बेचा है। सरेराह युवती को रोका, छेड़छाड़ के बाद चेहरे को चाकू से गोद डाला, जबलपुर। शाहपुरा क्षेत्र निवासी युवती को छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने चाकू से चेहरे पर ताबड़तोड़ कई वार कर घायल कर दिया। युवती को मेडिकल में भर्ती कराया गया। शाहपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार युवती भाभी के साथ गुरुवार को भागवत कथा सुनकर घर जा रही थी। तभी वहां आरोपी संजू उर्फ संजय राजपूत आया। उसने युवती का रास्ता रोक लिया और छेड़छाड़ करने लगा। उसने युवती का गला दबा दिया। विरोध करने पर उसने युवती चेहरे पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर डाले। उसकी भाभी ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट कर दी। पुलिस ने मामले में धारा 354, 506, 324 भादवी का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर युवती को गंभीर हालत में शाहपुरा अस्पताल से मेडिकल रेफर कर दिया गया। सब लूट ले गए हथियार बंद डकैत। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना के कलौरा गांव में 1 दर्जन से ज्यादा सशस्त्र बदमाशों ने की डकैती। बदमाशों ने पहले बंदूक की नोक पर पूरे परिवार को बंधक बनाया, फिर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश कलौरा गांव के रामगरो साधा करके घर में रात 2:30 बजे पहुंचे और घर से कीमती सामान समेट कर चले गए। पुलिस के मुताबिक बदमाश 14 से 15 लोग बंदूकों से लैस होकर वारदात को अंजाम देने आए थे और घर में घुसते ही पहले घर वालों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर डकैती डाली। डकैतों ने महिलाओं से जेवर भी उतार कर देने को कहा और घर में मौजूद 60,000 नकदी,
सोने चांदी के जेवर और 22 किलो घी भी समेट कर ले गए। बताया जा रहा है कि डकैतों करीब 5 से 6 लाख रुपए का माल लेकर फरार हो गए। हालांकि घटना में किसी सदस्य के साथ बदमाशों द्वारा मारपीट नहीं की गई है। जाते जाते गांव में बदमाशों ने फायरिंग भी की। मध्य प्रदेश की अदालतों में अभी और 1 सप्ताह सीमित कार्य। जबलपुर। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और लोगों की हिफाजत के मद्देनजर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने और 1 सप्ताह यानी 21 अगस्त तक सीमित कार्य की मियाद बढ़ा दी है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी ने इस आशय का सर्कुलर जारी किया है। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए केंद्र व राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक माना गया है। आदेश में सीमित कामकाज के दौरान भी सभी अदालत परिसरों में ई फाइलिंग आदि कार्य पूरे सावधानी से करने पर जोर दिया गया है। मौसम विभाग ने किया अलर्ट, इन जिलों में हो सकती है आफत की बारिश। भोपाल। पूरे ही प्रदेश में बारिश का दौर तेज हो रहा है। कहीं हल्की बारिश तो कहीं भारी बारिश हो रही है। शनिवार को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर 6 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा 9 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग IMD का पूर्वानुमान सही साबित हो रहा है और पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अच्छी बारिश की भी उम्मीद जताई है। यहाँ बारिश और बौछारों की संभावना। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा बुलेटिन में कहा है कि प्रदेश के रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अति भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा बुलेटिन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत प्रदेश के कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश की आशंका जताई है। यहाँ भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने ताज़ा बुलेटिन में कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत प्रदेश के सिवनी, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद और बैतूल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 17 और 18 अगस्त को मौसम में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। कांग्रेस की वीडियो सीरीज धरोहर लॉन्च। प्रोमो में दिखे नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी। राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस पार्टी के योगदान पर कांग्रेस ने एक वीडियो सीरीज धरोहर लॉन्च की है। इस वीडियो में कांग्रेस अपने संघर्षों, समृद्ध विरासत और इतिहास को लेकर जनता के सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आजादी से पहले और आजादी के बाद देश ने एक लंबी यात्रा तय की है। कांग्रेस इस यात्रा के साथ ही रही है। इस यात्रा में आए संघर्षों और बलिदानों के बारे में वर्तमान पीढ़ी को जानना जरूरी है। उसी के फलस्वरूप आज धरोहर श्रृंखला का पहला एपिसोड आप सबके सामने प्रस्तुत है। राहुल गांधी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा, कांग्रेस की धरोहर, देश की धरोहर। इस वीडियो सीरीज के प्रोमो में कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता तो नजर आ ही रहे हैं। नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी भी प्रोमो में दिख रहे हैं। वीडियो में 1885 से लेकर कांग्रेस के अब तक के सफर को दिखाया गया है।